4 लोगों को 1 घंटे के अंदर 4 गुप्त कमरे बनाने थे ताकि वो इनामी शिकारी से खुद को बचा सके। छिपे हुए कमरे बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव डोगदान के पास था। इनामी शिकारी जिसे भी ढूंढ लेता उसे $1000 मिलते। इसके बाद चारों अलग अलग दिशाओं में अपने छिपने की जगह ढूंढने निकल पड़े, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी किसी को सही जगह नहीं मिली। पीले बालों वाला लड़का तो गिरते गिरते बचा। डोगदान का घर गुप्त रास्तों और छिपी हुई जगहों से भरा हुआ था, लेकिन पुराने ज्यादातर गुप्त कमरे शिकारी को पहले से ही पता थे। तभी मोटे लड़के के दिमाग में एक नया तरीका आया। उसने फ्रिज को दूसरी तरफ खिसकाकर उसके पीछे एक गुप्त कमरा बनाने का फैसला किया। डोगदान ने भी उसकी योजना मान ली। उधर पीले बालों वाले लड़के ने सीढ़ियों के नीचे खाली जगह खोज ली। उसने वहीं अपना गुप्त कमरा बनाने का फैसला किया। रुहुआ ने बाहर गत्ते के डिब्बों और पेड़ पौधों की मदद से अपना छिपने का ठिकाना चुना, जबकि डोगदान ने चिमनी के अंदर छिपने का फैसला किया। उसने टीवी पर जलती हुई आग का वीडियो चलाकर चिमनी को असली दिखाने की योजना बनाई। जगह तय करने के बाद चारों बाजार पहुंचे। उन्होंने अपने अपने कमरों के लिए जरूरी सामान खरीदा। आलांग ने निगरानी कैमरे खरीदे। पीले बालों वाले लड़के ने खेल खेलने का सामान लिया। रुहुआ ने आराम के लिए खिलौने और सजावट का सामान खरीदा। मोटे लड़के ने सबसे ज्यादा खाने पीने का सामान खरीदा। इसके बाद सभी वापस घर लौट आए और अपने अपने गुप्त कमरे बनाने लगे। रुहुआ ने गत्ते के डिब्बे को पेड़ के पास रखा, उस पर नकली पौधे और पत्तियां लगाकर उसे पूरी तरह छिपा दिया। मोटे लड़के ने फ्रिज में छेद बनाकर पीछे जाने का रास्ता तैयार किया, फिर अंदर रोशनी लगाई और खाने पीने का सामान भर दिया। अब उसका गुप्त कमरा पूरी तरह तैयार था। पीले बालों वाले लड़के ने ड्रिल मशीन से सीढ़ियों के नीचे जगह बनाई, फिर अपने सारे सामान के साथ उसे अच्छी तरह सजा दिया। सीढ़ियां वापस लगाने के बाद किसी को भी शक नहीं हो सकता था। डोगदान ने चिमनी के अंदर LED लाइटें लगाई, फिर सामने टीवी लगाकर उस पर जलती हुई आग का वीडियो चला दिया। अब चिमनी बिल्कुल असली लग रही थी। इसके बाद चारों अपने अपने गुप्त कमरों में जाकर छिप गए। कुछ ही देर बाद इनामी शिकारी वहां पहुंच गया। उसने आते ही दरवाजा तोड़ दिया और पूरे घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने बिस्तर, अलमारी और शीशों तक की जांच की, फिर पुराने गुप्त रास्ते भी देखे, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तभी उसकी नजर फ्रिज पर गई। उसे लगा कि फ्रिज अपनी जगह से हिला हुआ है। उसने अंदर रखा सारा सामान बाहर निकाला, फिर जोरदार लात मारकर फ्रिज तोड़ दिया। अंदर छिपा मोटा लड़का तुरंत पकड़ा गया और सबसे पहले खेल से बाहर हो गया। शिकारी ने फिर तलाश शुरू की, लेकिन उसे कोई और नहीं मिला। उसी समय पीले बालों वाले लड़के से गलती हो गई। उससे पानी की बोतल टकरा गई। आवाज सुनते ही शिकारी वहां पहुंच गया। उसे सीढ़ियों के नीचे खाली जगह का शक हुआ। जैसे ही उसने सीढ़ियां हटाई, पीले बालों वाला लड़का भी पकड़ लिया गया। अब वो दूसरा खिलाड़ी था जो बाहर हो गया। इसके बाद शिकारी बाहर खोज करने लगा। उसकी नजर रुहुआ के गत्ते वाले गुप्त कमरे पर पड़ी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। असल में रुहुआ का पालतू कुत्ता उसकी खुशबू सूंघकर वहां पहुंच गया था। खुद को बचाने के लिए रुहुआ पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। वो वापस घर आया और दूसरी मंजिल पर बने पुराने गुप्त कमरे में जाकर छिप गया, इसलिए शिकारी उसे ढूंढ नहीं पाया। जब शिकारी वापस घर के अंदर आया तो उसकी नजर चिमनी में दिख रहे पिज्जा के विज्ञापन पर पड़ी। उसे तुरंत शक हो गया। उसने टीवी हटाया और अंदर छिपे डोगदान को पकड़ लिया। अब डोगदान भी खेल से बाहर हो गया। इस चुनौती में सिर्फ रुहुआ बचा था। शिकारी ने पूरे घर की दोबारा तलाशी ली, लेकिन उसे रुहुआ कहीं भी नहीं मिला। आखिरकार 1 घंटे का समय पूरा हो गया। समय खत्म होते ही रुहुआ अपने गुप्त कमरे से बाहर निकल आया। सब लोग उसकी नई छिपने की जगह देखकर हैरान रह गए। आखिर तक पकड़े बिना बचे रहने की वजह से रुहुआ ने यह चुनौती